ये जो खाने की बात है, मैं कहता हूं जब हमारे यहाँ पर टीवी में बीड़ी सिगरेट तंबाकू का विज्ञापन नहीं दिखाया जाता है, जब हमारे यहाँ पर शराब का विज्ञापन नहीं दिखाया जाता है, ठीक उसी तरह से मांसाहार धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, दूसरों को उसके लिए प्रेरित करता है। जबकि मूलतः मांसाहार जो है प्रकृति के अनुकूल नहीं है। मनुष्य की शारीरिक संरचना, मांसाहारी और शाकाहारी की शारीरिक संरचना, उसके दांतों की, उसके हाथों की, उसके पंजों की अलग होती है और प्रकृति की दृष्टि से मनुष्य मांसाहारी प्राणी नहीं है। दूसरे में हमारे जैन शास्त्रों के ही अंदर ही नहीं, उसके साथ साथ महाभारत के अंदर भी जगह जगह मांसाहार का निषेध किया गया है, क्योंकि ये तामसिक आहार की कोटि में आता है, जो कि हमारे भीतर हिंसक प्रवृत्ति को पैदा करता है। और मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा कि जब सिगरेट तंबाकू और शराब का विज्ञापन नहीं दिखाया जाता है, तो मांस का विज्ञापन दिखा करके क्यों उत्तेजित किया जाता है। दूसरे में हमारे पर्यावरण को यह नुकसान पहुंचाता है। 1 किलो मांस को उत्पन्न करने में कितना अनाज की खपत होती है, कितना पानी का अपव्यय होता है। और कोरोना की मार ने इतना बड़ा सबक दिया कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करें, फिर भी हम नहीं समझ रहे हैं। ये हर दृष्टि से जो है ये बिल्कुल प्रतिकूल है। ये इस तरह से विज्ञापन दिखा करके उसको प्रति उत्तेजित करना जो है ये बिल्कुल उचित नहीं है, धार्मिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से और हमारे ग्रंथों की दृष्टि से, धार्मिक ग्रंथों की दृष्टि से। ये कह देना कि 70% खाते हैं, ये कोई बात नहीं है। हाँ जी, बताइए। लेकिन मुनि जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप जिन धार्मिक ग्रंथों की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमको तो ये पता है कि जो हमारे पूर्वज हैं वो नॉन वेजिटेरियन थे। जैन लोग जो हैं वो वेजिटेरियन हैं, ये मैं समझती हूँ। उनके ग्रंथ बोलते हैं कि आप वेजिटेरियन रहिए, नॉन वेजिटेरियन मत रहिए। वो मैं वही तो कह रही हूँ। अगर जैन लोग मानते हैं, लेकिन पेटिशन तो 3 जैन ट्रस्ट ने की है ना। और इस देश में सिर्फ जैन तो रहते नहीं है मुनि जी, वो देश के हित में किए। इस देश में मुसलमान भी रहते हैं, इस देश में सिख भी रहते हैं। व्यक्ति होता है तो उन्हें कौन मनाही करता है? उन्हें कौन मनाही करता है? मैं कहता हूं लोग पीने वाले शराब भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, तंबाकू भी खाते हैं, लेकिन उसके विज्ञापन का निषेध है। ठीक उसी तरह से ये हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, हमारी नई पीढ़ी को उस तरह गलत रास्ते पर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। और ये केवल जैनों तक मामला नहीं है। हिंदुस्तान की बहुसंख्यक जनता शाकाहार में विश्वास करती है। धार्मिक प्रवृत्ति की हमारे यहाँ पर हिंदू परंपरा है, जितनी सनातन परंपरा है, उन सब के अंदर मांस का निषेध है। इसको आप केवल जैनों से मत जोड़िए। पेटिशन लगाने वाला एक व्यक्ति होता है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन पूरी सनातन परंपरा, पूरी हिंदू परंपरा जो है मांसाहार का निषेध करती है। इसको केवल जैनों से जोड़ करके इसे तोड़िए मरोड़िए मत। नहीं, मैं क्या तोड़ूंगी मरोड़ूंगी, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेटिस्टिक्स हैं जो हमको बता रहे हैं कि इस देश में जो हिंदू हैं, ज्यादातर हिंदू मीट खाते हैं। तो आप जो ये धर्म आहत होने की बात कह रहे हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होने की बात कह रहे हैं, तो मीट आपके रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता है, लेकिन मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करता। मैं तो हिंदू हूँ और भगवान को भी मानती हूँ। तो कौन मना कर रहा है खाने? कौन किसको मना कर रहा है खाने के लिए? मैं फिर कह रहा हूं, सिगरेट का तंबाकू विज्ञापन का निषेध है, शराब के विज्ञापन का निषेध है, भले है, उसी तरह से इसका विज्ञापन की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। और ये कहना कि इतने प्रतिशत हिंदू खाते हैं, ये हिंदुओं के प्रति अन्याय है। न जाने कहां से आंकड़े उठा करके लेकर के आ जाते हैं। न केवल नई हिंदू नहीं खाते हैं, मैं निषेध करता हूं, न सनातन खाता है, न जैन खाता है, और सारे सिख भी नहीं खाते। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो है, गुरु नानक जी की वाणी, गुरुदेव जी की वाणी जो है, उसके अंदर भी इसका कोई प्रोत्साहन नहीं है, उसका निषेध है। तो इस तरह से किसी के ऊपर ये कह देना, हाँ व्यक्ति विशेष कोई ऐसा कोई करता होगा, लेकिन इसके विज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये गुमराह करने वाला विज्ञापन है। हम ये जो आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ ना, पीढ़ी को गलत रास्ते ले जाने वाला विज्ञापन है। ठीक, मैं समझ गई। सबसे पहले आप कह रहे हैं मुझसे कि मैं अभिषेक को लेके आऊंगी। मैं जमीनी धरातल की बात बता रहा हूँ, मैं आपको जमीनी धरातल की बात बता रहा हूँ। अभी आपने सिख समाज की बात कही,
गुरु नानक देव जी ने मनाही की है, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर मनाही है, जैन आगमों में मनाही है, हमारे वेदों में मनाही है, उपनिषद में मनाही है, महाभारत में मनाही है। फिर नहीं, शिव भगवान तो हमारे खाते थे, ये तो हमको पता है ना, बचपन से हमने सुनी है कथाएं। अरे मैं कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, शराब पीने वाले, मैं कह रहा हूं शराब पीने वाले पीते हैं, सिगरेट पीने वाले पीते हैं, उसका विज्ञापन नहीं दिखाया जाता, निषेध है। समझ गई। दिलीप चेरियन, ठीक है, चलिए। ये तामसिक प्रवृत्ति वाला है, ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, ये हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। आज कितना कैंसर बढ़ रहा है, आप अमेरिका जैसे देश में देखिए, हर तीसरा आदमी कैंसर से पीड़ित हो रहा है। मांसाहार कितनी बीमारियों को उत्पन्न करता है, जो और उनके पशुओं पक्षियों का भी तो अधिकार है जीने का। आए तुले पयासु, उनको मारने का हक किसने दिया है? हम ये प्रकृति के साथ 92% of this world is non-vegetarian, it's non-vegetarian food, ठीक है। और इसीलिए कोरोना जैसी महामारियां आती है।